रुको भाई रुको, 1-2 करोड़ की बात है, सुन के ही जाना, ठीक है। तुम्हारे 1-2 करोड़ कहीं ना कहीं बचाने ही वाला हूँ। अगर तुम लोग लॉन्ग ड्यूटी आवर्स पे हो, तुम लोग लॉन्ग स्टडी टेबल सिटिंग है तुम्हारी, या फिर लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, या जॉब पे जाते हो 9 to 5, जिम नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, तुम सब लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हो। तुम्हें पता है तुम लोग अनहेल्दी खा रहे हो, और तुम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हो भाई, स्मोकिंग करते हो, तुम लोग दारू पीते हो। तो ये सब होते हैं भाई डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स। भाई जो डायबिटीज़ है वो मेनली सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होती है, जिसमें आपका जो इंसुलिन है उससे आप रेजिस्टेंट हो जाते हो, और इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से आपका जो मसल्स, आपके जो मसल्स हैं जो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं उनके अंदर, वो उनको स्टोर नहीं कर पाते, और जब वो स्टोर नहीं कर पाते तो आपका ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहता है, और आपको डैमेजेस होते रहते हैं, कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी कुछ आ गया, और ये सब मिला के आपके मतलब लाइफ टाइम में दवाइयाँ खाते खाते ये सब मिला के 1-2 करोड़ लग ही जाते हैं कहीं ना कहीं। शायद मैं बचा पाऊँ आप लोगों के वो 1 करोड़। एक रिसर्च हुई है, स्केलेटल मसल्स अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक, यानी जो स्केलेटल मसल्स हैं आपके शरीर में वो सबसे ज़्यादा इंसुलिन के द्वारा ग्लूकोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब स्टोर करती हैं एक तरीके से बोलूँ तो वो करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको उनको एक्टिवेट करना होता है, आपको एक्सरसाइज करनी होती है, पर वो आप कर नहीं पाते क्योंकि आप सारा दिन जॉब पे या पढ़ाई की तैयारी में, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी में, नीट की तैयारी में लगा पड़ा है, कोई जेई की तैयारी में लगा पड़ा है, सारा दिन बैठे रहते हैं, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होता है, तो उसके लिए एक रिसर्च पाई गई है कि आप बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। किस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जब आप खाना खा लेते हैं। ऐसा रिसर्चेज में पाया गया है कि पोस्ट प्रांडियल, यानी कि खाना खाने के बाद सोलियस एक मसल होती है, ये वाली मसल जो सोलियस मसल है, तो इनको एक्टिवेट कर सकते हैं आप बैठे बैठे। रेजिंग द काउस एंड हील ऑफ योर लेग एंड कीपिंग द 4 फुट ऑन द ग्राउंड, यानी कि आप अपने पंजे को जमीन पर रखिए और अपनी एडी को उठाइए जब आप बैठे रहते हैं। आपको अक्सर सुनने में आया होगा कि बैठे हो ऐसे पैर नहीं हिलाते, नहीं भाई हिला लो। उससे ये होता है कि आपके जो सोलियस मसल है उनको अगर आप यूज करेंगे ना बैठे बैठे, उनको आप यूज कर सकते हैं बैठे बैठे, ऐसे हिला हिला के, पंजे को जमीन पे रख के, एडी को ऊपर उठा के, और उनको थोड़ा टाइट करके, रिलैक्स करके, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसा करके आप इनकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्का सा वजन आपके शरीर का आपके पंजों पे होता है, उससे क्या होता है, उससे जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ती है, और जो आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो आपकी ये मसल कर पाती है जबकि आप बैठे हैं। और हमारे जो पूर्वज थे वो फिट रहते थे, आपको पता है क्यों? क्योंकि वो चल पाते थे, क्योंकि उनके पास गाड़ियां नहीं थी ना। आपके पास तो गाड़ियां हैं, तो वो आप चल नहीं पाते। आपकी जो काफ्स मसल है, मैं आपको बता दूं, वो पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद कर सकती हैं, क्योंकि इनकी हाई ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी होने की वजह से ये फटीग नहीं होती हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? इनकी क्षमता बहुत होती है, ये जल्दी थकती नहीं है ये मसल्स। तो आप बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हो। आपने खाना खाया है, आप इनकी एक्सरसाइज करो, और आपका जो पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज है वो स्पाइक नहीं होगा, आपके ब्लड में जो इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं होगा। ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि कोई भी बीमारी ना हो या वो बीमारियों से बचें, आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप अपने माता पिता, जो अगर वो सारा दिन बैठे रहते हैं, या फिर आप खुद भी, या आपके दोस्त जो भी जिनकी टेबल जॉब है, या जो टेबल पर बैठे रहते हैं सारा दिन, उनको आप शेयर कर सकते हैं और उनको इन घातक बीमारियों से बचा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ एक सबसे बड़ी बीमारी, मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है भारत की, और इसी की वजह से लोगों को हार्ट अटैक, पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब सब तो अब डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, इस इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी ये, पर समझ जाओ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो धन्यवाद, राम राम, टाटा बाय बाय। चल ठीक है लाडले, ताऊ ताई थी जरूर शेयर कर दिए, ठीक है। मैंने हिंदी ना आती ढंग से। अरे मिश्रा, ये पिंडी को क्या बोलते हैं भाई? पिंडी को क्या बोलते हैं? हाँ, अभी इसको भी नहीं पता पिंडी को क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे भाई ये पता है कि, हाँ छोड़ो।